सोचिए, 1 अरब से ज्यादा लोगों को गिनना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। पर इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात ये है कि ये आंकड़े हमें हमारे देश के बारे में क्या बताते हैं। तो आज हम 2011 की जनगणना के आईने में भारत की एक तस्वीर देखने वाले हैं। साल 2011 भारत की आबादी थी 21 करोड़, मतलब 1.21 बिलियन। इसको ऐसे समझिए कि उस वक्त दुनिया का हर छठा इंसान एक भारतीय था। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे बहुत कुछ छिपा है। जी हाँ, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारे देश की कहानी है, लोगों की, उनकी जिंदगी की, हमारी डाइवर्सिटी की। तो चलिए इन्हीं आंकड़ों की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि इनके पीछे क्या कहानियां छुपी हैं। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं इस बहुत बड़े काम की बुनियाद से कि आखिर ये जनगणना होती क्या है और क्यों होती है। 2011 की जनगणना का मोटो था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, जो अपने आप में इसकी अहमियत बताता है। इसके कमिश्नर थे सी चंद्रमौली। और आपको पता है, ये 1872 से चली आ रही 15वीं जनगणना थी और आज़ादी के बाद की 7वीं। और सोचिए, पूरे देश की इतनी डिटेल्ड तस्वीर बनाने के लिए हर एक घर से पूरे 29 सवाल पूछे गए थे। चलिए, अब इस तस्वीर में पहला रंग भरते हैं और बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की, मतलब भारत में लोग कहाँ और कितने पास पास रहते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी का सीधा सा मतलब है 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में औसतन कितने लोग रह रहे हैं, बस इतना ही। 2011 में भारत का एवरेज था 382 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर, और ये 2001 के मुकाबले 57 ज्यादा था। मतलब साफ है, हमारी आबादी काफी तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन ये तो हुई पूरा देश की बात। असली सवाल तो ये है कि सबसे ज्यादा भीड़, मतलब सबसे ज्यादा डेंसिटी है कहाँ, क्योंकि नेशनल एवरेज तो सिर्फ कहानी की एक झलक है। तो टॉप पर थे बिहार, वेस्ट बंगाल और केरल। बिहार का आंकड़ा देखिए, 1106। ये नेशनल एवरेज से लगभग 3 गुना ज्यादा था। सोचिए जरा। अच्छा, अब इन टॉप 3 राज्यों को याद रखने का एक बड़ा मजेदार तरीका है, एक मेमोरी हैक जो सोर्स में दिया गया है। चलिए देखते हैं। वो ट्रिक है बीवी की वजह से। हाँ, BBK, यानी बी से बिहार, बी से बंगाल और के से केरल। है ना इन तीनों को लाइन से याद रखने का एक अनोखा तरीका। चलिए अब तस्वीर का एक और जरूरी हिस्सा देखते हैं, और वो है जेंडर इक्वेशन, मतलब हमारा सेक्स रेशियो। तो सेक्स रेशियो क्या होता है? सिंपल है, हर 1000 पुरुषों के मुकाबले कितनी महिलाएं हैं। ये समाज में जेंडर बैलेंस को समझने का एक बहुत ही जरूरी पैमाना है। 2011 में भारत का नेशनल सेक्स रेशियो था 943। और अच्छी बात ये थी कि 2001 के 933 के आंकड़े से ये 10 पॉइंट बेहतर था, तो एक पॉजिटिव साइन तो था। लेकिन कहानी यहाँ भी वही है। पूरे देश में ये आंकड़ा एक जैसा बिल्कुल नहीं था। एक तरफ था केरला, जहां 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं थी, मतलब पुरुषों से भी ज्यादा। और दूसरी तरफ था हरियाणा, जहां ये आंकड़ा सिर्फ 879 था। ये जो अंतर है ना, ये बहुत बड़ा और सोचने पर मजबूर करने वाला है। अच्छा, इन सब ट्रेंड्स को शेपिंग में एक बहुत बड़ा रोल होता है एजुकेशन का। तो ये जरूरी हो जाता है कि हम लिटरेसी यानी साक्षरता के आंकड़ों पर भी एक नजर डालें। तो 2011 में भारत की ओवरऑल लिटरेसी रेट थी 74.04%। अब जनगणना के हिसाब से लिटरेट कौन है? कोई भी जो 7 साल या उससे बड़ा हो और किसी भी भाषा में पढ़ लिख सकता हो, बस। पर यहाँ जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है जेंडर गैप। पुरुषों में लिटरेसी रेट थी 82.14%, वहीं महिलाओं में ये सिर्फ 65.46% थी। ये गैप साफ साफ दिखाता है कि एजुकेशन में जेंडर इनइक्वालिटी कितनी गहरी थी। और एक पैटर्न और है जो बहुत कमाल का है, वो है कंसिस्टेंसी। आप ओवरऑल लिटरेसी देखें, मेल लिटरेसी देखें या फीमेल लिटरेसी, हर कैटेगरी में केरला टॉप पर था और बिहार सबसे नीचे। चलिए अब अपनी इस तस्वीर में एक आखिरी और बहुत जरूरी लेयर जोड़ते हैं, अर्बन बनाम रूरल इंडिया का डिवाइड। तो देखिए, 2011 में भारत की लगभग 69% आबादी गांवों में रहती थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी पता है? कि रूरल इंडिया में सेक्स रेशियो 949 था, जो अर्बन इंडिया के 929 से कहीं बेहतर था। ये थोड़ा सरप्राइजिंग है ना? तो
इन सब आंकड़ों को मिलाकर जो फाइनल तस्वीर बनती है वो कैसी दिखती है? 2011 का भारत कैसा था? तो अगर हम सब कुछ समेटे तो 2011 का भारत 1.21 बिलियन लोगों का देश था। यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा थी, खासकर बिहार जैसे राज्यों में। सेक्स रेशियो इम्प्रूव तो हो रहा था, लेकिन अलग अलग राज्यों में जमीन आसमान का फर्क था। लिटरेसी बढ़ रही थी, लेकिन जेंडर गैप भी बना हुआ था। और हाँ, ये एक ऐसा देश था जिसकी ज्यादातर आबादी गांवों में बसती थी और जहां शहरी और ग्रामीण भारत के बीच एक गहरा फासला था। तो ये थे 2011 की तस्वीर। अब सवाल ये उठता है कि जब अगली जनगणना होगी तो वो इस तेजी से बदलते हुए भारत की क्या कहानी सुनाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस